हेलो बच्चों, मैं किशन यादव आप सभी बच्चों का अपने स्टडी चैनल में सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों देखिएगा, आज का अपना टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब उत्तरोत्तर अवकलन। देखिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आज इस टॉपिक में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो देखिएगा बच्चों की हम मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ही मन लगाना होगा, बहुत ही मन से पढ़ना होगा, क्योंकि जब मन लगेगा तभी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलेगा। बहुत मेहनत करनी होगी हमें, इसके लिए खुद को रगड़ना होगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जानते हो कि ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिएगा, नहीं तो जानते हो अक्सर वही पौधे सूख जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिएगा तो हमारा देखिएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब क्या है। तो इसके पहले हमने अवकलन पढ़ा, इसके कई सारे पार्ट भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें आज देखना है उत्तरोत्तर अवकलन क्या है। जैसे कि मान लीजिएगा y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फलन दे रखा है, y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फलन दे रखा है। तो यहाँ पे इसका जब हम एक बार अवकलन करते हैं तो उसे क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन एक्स लिखते हैं। इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसे डी वाई अपॉन एक्स लिखते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा जो है इसका प्रथम अवकल गुणांक कहलाएगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या है कहलाएगा। अगर हम क्या करें, इसी का पुनः अवकलन कर दें, मतलब देखिएगा इस डी वाई डी एक्स का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें तो उसे ऐसे लिखेंगे डी अपान डी एक्स डी वाई अपान डी एक्स। तो बराबर हमारा ये बन जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय अवकल गुणांक इसे बोलते हैं। ठीक, इसी का क्या करें, अगर हम एक बार पुनः कर दें इसके सापेक्ष अवकलन तो इसे लिख सकते हैं इस तरीके से डी अपान डी एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब। इसे बोलेंगे थर्ड डेरिवेटिव, मतलब तृतीय अवकल गुणांक इसे हम बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम करते रहेंगे तो हमारा ऐसे अवकलन होता रहता है। ठीक, तो ऐसे अगर हमारा कोई फलन दे रखा है उसका अगर हम nth डेरिवेटिव फाइंड करें, कौन सा nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसे क्या लिखेंगे, तो उसे लिख सकते हैं हम डी एन वाई अपान डी एक्स की पावर एन, ये लिखते हैं डी एन वाई अपान डी एक्स की पावर एन, ये हमारा nth डेरिवेटिव है। तो इसे अगर जैसे एफ एक्स है, इसे एक बार अवकलन किया तो एफ डैश एक्स लिखिए। यहाँ पे अगर दो बार अवकलन किया तो इसे हम एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर यहाँ पे तीन बार किया तो इसे लिख सकते हैं हम एफ ट्रिपल डैश एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम एफ एन एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा ये प्रथम अवकल गुणांक है, ये द्वितीय अवकल गुणांक है, ये हमारा तृतीय अवकल गुणांक है, ये हमारा nth अवकल गुणांक मतलब nth डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से किसी भी फलन का एक से अधिक बार जो अवकलन किया जाता है, किसी भी फलन का जब एक से अधिक बार अवकलन किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं। मतलब किसी भी फलन का एक से अधिक बार अवकलन करने को ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो समझ गए ना, इस तरीके से हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली हमारी ये और है, देखिएगा जैसे कि किसी भी फलन का अगर हमने एक बार अवकलन किया है, किसी फलन का, तो किसी फलन का एक बार अवकलन किया है तो उसे हम डी वाई अपान डी एक्स से डिनोट करते हैं, या फिर उसे हम एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर उसे हम वाई वन लिख सकते हैं, या फिर उसे हम डी वाई भी लिख देते हैं। समझ भाई, ये हमारा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया इस तरीके से। अगर इसी का अगर हम दो बार अवकलन करते हैं, अगर द्वितीय अवकल गुणांक निकालते हैं उससे हम लोग डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, या फिर इसे हम एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं, इसे वाई टू भी लिख सकते हैं, इसे डी टू वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। समझ में बात आई। इसी प्रकार अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालें तो डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब लिख लेते हैं, बराबर इसे एफ ट्रिपल डैश एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसे वाई थ्री लिख सकते हैं, या फिर इसे डी थ्री वाई लिख लेते हैं। ठीक, ये हमारा इसका क्या है, थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक, इसी प्रकार अगर किसी फलन का अगर nth डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो उसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा nth डेरिवेटिव है, उसे लिख सकते हैं हम लोग
डी एन वाई अपान डी एक्स पावर एन इजक्वल टू एफ एन एक्स बराबर में इसे वाई लिख सकते हैं या फिर इसे डी एन वाई लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम प्रथम अवकलन गुणांक को इस तरीके से नोट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, बाई वन या डी वाई लिख सकते हैं, सेकंड को इस तरीके से, थर्ड को इस तरीके से, और nth डेरिवेटिव को इस तरीके से हम लोग, क्योंकि हमारा किसी भी बुक में एफ डैश एक्स लिखा होगा या फिर बाई वन से लिख देते हैं या एफ डबल डैश एक्स लिख देते हैं या फिर बाई टू से नोट करते हैं या डी टू वाई अपन एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, समझ में बात आ गया ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देख लीजिएगा यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस पर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन भी तुम्हें पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके बारे में डिटेल से आप जान सकते हो, ये पूरा तुम्हारा इसमें बताया गया है ब्यौरा, किस तरीके से तुम्हें क्या करना है, डिटेल आपको दे रखी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा तब हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है क्योंकि इसका यूज हम एप्लीकेशन, इसके जो अवकलन के एप्लीकेशन है तो उसमें बहुत ही इसका होता है, ठीक है। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन से दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है कि इफ y इक्वल टू log sin x, ये दे रखा है, ठीक है। और हमें यहां से फाइंड करना है, फाइंड डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये हमें निकाल के लाना है। क्वेश्चन हमें दे रखा है y इक्वल टू log sin x, हमें निकाल के लाना है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, निकाल मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करके लाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, हमारा दे रखा है कि y इक्वल टू log sin x दे रखा है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स लॉग साइन एक्स। इसका हमारा हो जाएगा, देखिए लॉग साइन का, लॉग का पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वन अपान साइन एक्स। अब साइन एक्स का पुनः, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हमारा दे रखा है ना, तो यहाँ पे साइन का पुनः होगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बुला के हमारा कॉस अपान साइन ये बन गया कॉट एक्स। तो यहाँ से हमारा डी वाई अपान डी एक्स आ चुका है कॉट एक्स। अब चूंकि हमें क्या करना है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमें एक बार यहाँ पे अवकलन और करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेंगे, ठीक है, ओके। ये हमारा हो जाएगा डी अपान डी एक्स डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, लिख लेंगे यहाँ से डी अपान डी एक्स कॉट एक्स, ओके, ठीक है। ये हमने कर लिया, तो ये हमारा ये बन जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप देखिएगा हमारा यहाँ पे कॉट एक्स, तो इसका तो हमने फार्मूला ही पढ़ रखा है कि कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का हमारा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा हो गया माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा क्या होगा, यही इसका हमारा जो है आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, पुनः उसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, एक बार कर लेते हैं, जितनी बार हमसे बोला जाएगा उतनी बार यहाँ पे अवकलन करेंगे, तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ चुका है। तो और आगे देखिए क्वेश्चन, इसको पहले मिटा देते हैं और आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारे कैसे क्वेश्चन इसमें हैं। तो इसी तरीके से किसी भी फलन का हम एक से अधिक बार यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अवकलन तो इसके पहले हम पढ़ ही चुके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखिएगा और भी सारे क्वेश्चन देखिएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ठीक। और हमसे यहां से बोला गया है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखिएगा हमारा क्वेश्चन हमें दे रखा है y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, और यहाँ से बोला गया है कि इसको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपान डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखिए इसको क्या करते हैं, हमें देखिए हम देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करके लाना है, प्रूफ करके लाना है, उसमें डी टू वाई अपान स्क्वायर दे रखा है।
मतलब कि उस फलन का हमें 2 बार अवकलन करना होगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही होगा। तो देखिएगा, चलिए इसको देख कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन कर रखा हमें y इक्वल टू a साइन mx प्लस b cos mx, ठीक है। तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इससे विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली देखिए आप कम कार्य दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a कांस्टेंट है तो a को तो बाहर रोक लेंगे ऐसे, ठीक। और साइन mx का हमारा क्या होगा, cos mx हो जाएगा, बट यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हमारा है mx, तो mx का पुनः होगा तो इसमें क्या होगा, m हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा am cos mx, ठीक है, प्लस यहाँ मेरा b कॉन्स्ट, इसको बाहर रोक लेंगे, यहाँ पे cos mx, तो cos mx क्या होगा, देखिए पहले तो cos है, तो cos का क्या होगा, निगेटिव साइन, क्या होगा, निगेटिव साइन में होगा, मतलब इसका होगा माइनस साइन mx, यही तो होगा। और यहाँ पे mx का जब पुनः करेंगे तो उसका m क्या होगा, बाहर रह जाएगा कांस्टेंट के रूप में, तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस साइन mx इंटू में m, इस तरीके से हो गया। तो क्या करते हैं, ये माइनस साइन यहाँ पे लगा लेते हैं, ओके, ठीक, यहाँ से हटा देते हैं और इसे लिख लेते हैं m साइन mx, हमारा हो गया ना। तो हमने इसका एक बार अवकलन किया तो हमारा इतना आ चुका है, ठीक। इसका पुनः करते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे d अपान डी एक्स dy अपान डी एक्स इक्वल टू d अपान डी एक्स am cos mx माइनस में bm साइन mx हमारा हो गया, ठीक, इस तरीके से हमारा हो गया। देखिए ये हमारा बन जाएगा d2y अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं ध्यान से देखना, ये हमारा लिखा हुआ am, ये तो कांस्टेंट के रूप में हमारा, तो इसको तो ऐसे ही रोक लेंगे am। और जब cos mx का करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे cos mx किया था, तो क्या मिला था, माइनस m साइन mx, क्या मिला था, माइनस m साइन mx। तो cos mx करेंगे तो cos का तो जाएगा माइनस में साइन mx, तो यहाँ पे mx का पुनः होगा तो क्या होगा, m बाहर आ जाएगा, तो m इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस आगे लग जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा साइन mx, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहले से ही माइनस साइन लगा हुआ तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, और b ऐसे साइन mx का क्या होगा, cos mx होगा, क्या होगा, cos mx होगा, लेकिन mx का पुनः होगा तो m और आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, b m इंटू m हो जाएगा हमारा m स्क्वायर, और हो जाएगा हमारा cos mx हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा, इसके आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा यहाँ से हो गया d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी ये फलन, ये हमारा जो टर्म है ये भी माइनस में है, ये भी हमारा निगेटिव में है, तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेते हैं, माइनस में हमारा साइन, माइनस चिन्ह हमारा कॉमन है, और भी देख रहे हैं यहाँ पे हमारा m स्क्वायर भी दोनों तरफ से देखिए कॉमन है, m स्क्वायर, तो यहाँ से हमने m स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तुम्हारा यहाँ पे क्या बचा, ये बचा m, a बचा a साइन mx, a प्लस में हो जाएगा ना, ये हमारा बचा a साइन mx प्लस, ये मैंने माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो यहाँ पे a प्लस हो जाएगा, प्लस b cos mx प्लस b cos mx। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं दे रखा था कि y इक्वल टू a साइन mx प्लस b cos mx, देखिएगा तो ये चीज़ हमारी y की इक्वल टू है कि नहीं है, तो इसको लिख लेंगे d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में m स्क्वायर इंटू में y। ये इधर हमारा निगेटिव में है, इसको इधर लाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा ना, तुम्हारा ये हो जाएगा d2y अपान x2 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, उधर क्या बचा हमारा 0 बचा, सिद्ध हो चुका ना, हमारा प्रूफ हो गया, यही तुम्हें लाना था। तो देखा ना कितना इजी क्वेश्चन था, तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, चाहे 2 बार अवकलन करना हो या 3 बार करना हो, सभी का ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ चुका हो कि कैसे करते हैं, पहले तो एक बार इसका करते हैं, दोबारा उसका एक बार निकाल लेते हैं, उसका इसका पुनः अवकलन कर देते हैं इसके सापेक्ष, 2 बार निकालना होगा तो पुनः कर देंगे, हमारा डी स्क्वायर बाई अपन डी स्क्वायर बन जाएगा,
तो इसको हमने सॉल्व किया, तुम्हारा निकल के हमारा ये इसका आंसर आ चुका है। तो देखा ना कितना इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन हम और करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है यहाँ से। ये क्वेश्चन दे रखा है कि y इक्वल टू a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी cos स्क्वायर एक्स। तो टू प्रूव sin 2x बाई 2 माइनस 2 cos 2x बाई 1 इक्वल टू 0। हमें ये दे रखा है और हमसे ये सिद्ध करने के लिए बोला गया, हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि y2 और y1, तो y2 मतलब है इसका सेकेंड डेरिवेटिव और y1 मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हमें जो गिवन कर रखा है इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है यहाँ से y इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है। ओके, इतना दे रखा है ना। क्या करते हैं इसको, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इसे हम लोग लिखेंगे y1। देखिए अभी हम बता चुके हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y1 से नोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे y1 बराबर यही हमारा होता है dy बाई डी एक्स। बच्चा देखिएगा, इसे ही कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स, सॉरी क्वेश्चन हमारा ये a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा ना। तो यहाँ से जब इसका हम y1 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका भी होगा इसका भी होगा, दो टर्म दे रखे हमारे। तो क्या होगा, एक कांस्टेंट इसको रोक लेंगे, ए को ऐसे रोक लेंगे। ठीक, अब साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, पहले तो इसकी घात का होगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, घात इसकी बचेगी 1। अब साइन एक्स का पुनः होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स हो गया। ठीक, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आ जाइएगा, ये हम लगा लेंगे, प्लस चिन्ह लगाओ, प्लस लगा लेंगे, बी कॉन्स्टेंट्स को बाहर रोक लेंगे ऐसे। पहले तो इसकी घात का होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 cos x हो गया। अब cos का पुनः होगा तो क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x होगा, तो उस माइनस साइन को यहाँ पे लगा लेते हैं माइनस में, और यस को साइन x। देखिएगा तो यहाँ से हमारा y1 आ चुका है। देखिएगा a 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो त्रिकोणमिति के फार्मूला है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्या बन गया साइन 2x। यहाँ पे देखिएगा 2 cos x इंटू साइन एक्स, मल्टीप्लाई में है, साइन पीछे लिखा हुआ तब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 cos x sin x हमारा क्या है, साइन 2x से भी लिखा हुआ। तो देखिएगा यहाँ से हमारा ये a इंटू साइन 2x हो गया, माइनस में b इंटू में साइन 2x। तो इन दोनों से देखिएगा साइन 2x हमारा कॉमन मिल रहा है ना, देखिएगा कॉमन है। तो हमारा यहाँ से y1 हो चुका है a माइनस b, और यहाँ से हमने साइन 2x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ओके, तुम्हारा इतना आ चुका है y1। ध्यान देखिएगा, ये हमारा y1 को जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो y दे रखा था इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका हमें यूज करना है। क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा y2, इसे लिख लेंगे d अपान डी एक्स a माइनस बी इंटू में साइन 2x। इतना हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा यहाँ से ये हमारा y2 क्या बन जाएगा, देखिए a माइनस बी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रोक लेंगे, तो हमारा a माइनस बी तो ऐसे ही लिख लिया ऐसे। अब साइन 2x करना है, तो यहाँ पे देखिएगा साइन 2x क्या हो जाएगा, साइन का तो cos होता है ना, तो साइन 2x का हमारा हो जाएगा cos 2x। क्या हो जाएगा, cos 2x। ये हमारा हो गया cos 2x। अब 2x का पुनः होगा तो क्या होगा, इसमें 2 और आ जाएगा, तो उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हमारा ये चुका 2 cos 2x। तो इसका डिफ्रेंशिएट हमारा करिए, तो हमारा ये आ चुका है कि y2 इक्वल टू a माइनस बी 2 cos 2x। ठीक, आप देखिएगा यहाँ से हम LHS ले लेते हैं, जो मैं दे रखा था उसको ले लेते हैं, टेकिंग LHS। ठीक, तो हमने लिया यहाँ से साइन 2x इंटू y2 माइनस में 2 cos 2x इंटू y1 इक्वल टू, देखिएगा इसको लिखेंगे, तो साइन 2x हमारा दे रखा है, तो इसको हमने लिख लिया साइन 2x इंटू y2 है ना, तो y2 की वैल्यू हमारी क्या है, ये है ना, y2 वैल्यू हमारी ये है कि a माइनस बी इंटू 2
cos 2x, फिर माइनस में 2 cos 2x लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिएगा माइनस 2 cos 2x, फिर लिखा हुआ y1, तो देखिएगा y1 की वैल्यू हमारी क्या हमने बताया था, ये हमारी इधर की a माइनस बी साइन 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी और साइन 2x दे रखा है, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी, लिख लेते हैं a माइनस बी 2 साइन 2x इंटू में cos 2x, फिर ये टर्म हमारा निगेटिव में है, माइनस a माइनस बी क्या है 2 साइन 2x है, cos 2x भी है, 2 साइन 2x इंटू में cos 2x। अगर ध्यान से देखेगा, जितना टर्म हमारा ऊपर लिखा है ये, उतना टर्म तुम्हारा ये लिखा हुआ ना, ये पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव, इसके साथ में है ये टर्म, मान लो ये पॉजिटिव में निगेटिव लिखा हो, तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर से, इधर हमारा बचा 0, तुम्हारा ये तो सिद्ध होके आ गया ना कि साइन 2x/2 माइनस में 2 cos 2x इंटू y1 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0। यही तुम्हें क्या करना था, सिद्ध करना था, तुम्हारा ये भी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर, तो हमें ये सिद्ध करके लाना है, ठीक है। देखिए जैसे हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ये भी सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत मजा आने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन हमारा कितना अच्छा है, इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने सभी सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमें यहाँ से दे रखा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो क्या करेंगे, इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया dy/dx हो गया, इसकी पहले घात का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x हो गया। क्या करेंगे, अब साइन इनवर्स का पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर हमारा होता है ना, इतना हमने पढ़ा है, ये साइन इनवर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो वहां से हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो इसको सही रूप में लिख लेते हैं, dy/dx इक्वल टू 2 हमारा तो मल्टीप्लाई में, और ये हमारा हो गया साइन इनवर्स x अपान में क्या है √1 माइनस x स्क्वायर हो गया, ठीक, ये हमारा निकल गया। तो यहाँ देखिए dy/dx की वैल्यू हमारी ये है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसका हम यूज करने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो देखना इसको क्या करते हैं, इसका हम पुनः कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2 देखिए मल्टीप्लाई इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो देखिए हमारे ये दो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे किसके भाग के रूप में लिखे हैं, तो यहाँ पे अंशपान हर वाला फार्मूला यूज कर देंगे, अंशपान हर वाला क्या कर देंगे फार्मूला यूज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो गुणा है इसको लिख लेंगे, यहाँ पे क्या होगा हर हमारा क्या है अंश 1 माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर है, इनटू dy/dx अंश हमारा कितना है साइन इनवर्स x है, फिर यहाँ पे माइनस साइन होता है, क्या होता है अंश हमारा यहाँ से साइन इनवर्स x इनटू में dy/dx क्या होता है हर हमारा यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस x स्क्वायर दे रखा है, अपान में क्या होगा हर का होल ऑफ स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा ये तुमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया, इसको ओपन कैसे करते हैं वो भी देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो इधर तुम्हारा d2y/dx स्क्वायर लिखा हुआ है बराबर में 2, देखिएगा ये हमारा मल्टीप्लाई में, ये 2 हमारा जो है इधर टोटल के मल्टीप्लाई में है, तो इधर जो भी आएगा अवकलन करने से उसके सबके मल्टीप्लाई हमारा 2 रहेगा, ध्यान रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ से ये हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर इनटू में, अब साइन इनवर्स का क्या होगा 1/√1 माइनस स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर हमारा होगा, ठीक है। माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा बाहर लिखा हो इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन इनवर्स x हमने क्या किया लिख लिया। ओके, इसका करना है तो बच्चा ध्यान देखिए, हमने एक फॉर्मूला तुमको बताया था कि d/dx रूट x, इसको ध्यान रखिएगा कि 1/2√x होता है ना। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारा ये x ही लिखा हुआ है रूट के अंदर, रूट x है, तो क्या हो जाएगा 1/2√x, तो क्या जाएगा इनटू में 1/2√x, तो रूट तुमने जिसको माना है x ना वही लिख दीजिएगा, तो 1 माइनस x स्क्वायर हमारा हो चुका है।
इंटू में क्या होगा, अब इसका तो पुनः करेंगे 1 माइनस स्क्वायर का, तो 1 कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x, क्या हो जाएगा, माइनस में हमारा 2x और हो गया, ठीक। अपान में हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट के भीतर है तो इसका स्क्वायर भी हटेगा, रूट भी हट जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा बचा है, ठीक। ओके, इसमें देखो इधर डिवाइड में इधर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके ना, बराबर के इस तरफ लाएंगे राइट लेफ्ट साइड में, तुम्हारा इसमें डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से हमारा ये तो टर्म कैंसिल हो गया, ओके कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा 2 ऊपर है मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में, तो यहाँ से 2 भी हमारा कैंसिल हो गया, ये बात समझ में आ गई। देखिए 2 हमारा इंटू मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर कितना बचा, हमारा बचा यहाँ पे 1, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, क्या बचा, एक्स बचा ना अभी, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स, और पान में हमारा इसका क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ले लीजिएगा, ठीक, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर यहाँ पे, तो हमारा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपान डी एक्स स्क्वायर है, बराबर में ये हमारा जगह 2, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा x इंटू 2 साइन इनवर्स x अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जरा ध्यान से देखिएगा, इतना जो हमारा टर्म है ये किसके बराबर है, देखिएगा ये हमारा डी बाई डिक्स के बराबर है, ध्यान से देखिएगा है ना बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी बाई डिक्स लिख सकते हैं, तो इधर तुम्हारा ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2 प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स। अब ये दोनों टर्म बराबर के इस तरफ लाएगा, लेफ्ट साइड में लाएगा, तो इधर देखिए दोनों टर्म हमारे प्लस में, इधर आएंगे निगेटिव हो जाएंगे, तो हमारा अगला टर्म ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, इसको इधर लाएंगे ना माइनस में हो जाएगा, माइनस में एक्स डी वाई अपान डी एक्स, ये भी प्लस में उधर है ना, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2, इसको इधर क्या बचा हमारा 0, क्या बचा 0। देखिए यही तुम्हें लाना था ना, हमारा प्रूफ होके आ चुका है। एक कितना मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कैसे किया वो भी आप लोगों ने देख लिया। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि x बराबर a cos क्यूब टी और y इक्वल टू a sin क्यूब टी, तो हमें यहाँ से d2y अपन x स्क्वायर की वैल्यू निकाल के लानी है, वो देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा हमें इसका सॉल्व कैसे करते हैं, जरा देखिएगा हमें दे रखा है कि x बराबर a cos क्यूब टी, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे फलन किस में है, x वाला फलन हमारा t में दे रखा है और ये y का भी फलन t में है, और निकालना है x के सापेक्ष में अवकलन यहाँ पे करना है, वो भी द्वितीय अवकलन निकालना है हमें। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा फलन t का है तो t के सापेक्ष में अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं dx अपान dt, तो क्या होगा a कांस्टेंट, इसको बाहर रोक लीजिएगा, तो cos क्यूब t है तो इसकी घात का होगा तो क्या होगा 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा, cos t का क्या होगा माइनस साइन t होगा, तो माइनस चिन्ह जो है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा माइनस साइन t हो जाएगा, तो इसको ऐसे ले लेते हैं माइनस में 3a cos स्क्वायर t इंटू में साइन t आपका हो चुका है, ये निकल के आ गया dx अपान dt निकल गया। और दे रखा है से y इक्वल टू दे रखा है आपको a साइन क्यूब t दे रखा है, फलन t का है तो यहाँ पे t के साथ अवकलन करेंगे, तो यहाँ से निकालना है आपको dy अपान dt निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा a घात का होगा 3 साइन स्क्वायर t हो जाएगा, साइन का क्या होगा cos t, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से cos t हो गया, तो यहाँ से हमारा देखेगा dy अपान dt निकल के आ चुका है 3a साइन स्क्वायर t इंटू में cos t, ये हमारा निकल के आ चुका है। तो यहाँ से अब निकालना क्या हमें dy बाई dx पर निकालें, तो d2 अपन dx2 निकालना है तो उसके पहले हमें dy बाई dx तो निकालना ही होगा ना, तो यहाँ से अब निकालेंगे dy अपान dx, तो हमारा ये क्या हो जाएगा dy अपान dt कर दीजिएगा, अपान में क्या होगा dx अपान dt कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी बार दे रखी है, ये दे रखी है 3a साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, अपान में देखिएगा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू देखो हम निकाल चुके, ये वाली रखी है, यहाँ पे दे रखा है माइनस में 3a cos स्क्वायर टी इंटू में आपका साइन टी दे रखा है, ओके। तो यहाँ से क्या होगा आपका ये 3a कैंसिल हो गया ना,
यहाँ से एक कॉस टी कैंसिल हुआ, इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ सबका साइन टी कैंसिल हुआ, इसकी एक पावर कैंसिल हो गई। ऊपर हमारा बचा है साइन टी, नीचे बचा है कॉस टी, लेकिन नीचे टर्म निगेटिव है ना, तो यहाँ से दिखेगा, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये हमारा यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स हमारा बच्चा है माइनस में साइन टी अपान कॉस टी। तो प्लस माइनस का जो भाग है वो भी निगेटिव आ जाएगा, ऊपर साइन टी नीचे कॉस टी, हमारा क्या होता है साइन अपान कॉस क्या होता है टैन टी, ये हमारा हो गया यहाँ से टैन टी, ये हो गया। क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष में, तभी तो डी टू अपन डी टू आएगा ना। तो अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा ये हो जाएगा डी टू वाई अपान में डी एक्स टू इक्वल टू क्या करेंगे, डी अपान डी एक्स माइनस में टैन टी, इस तरीके दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे फलन टी का है, कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तुम्हारा क्या होगा, तो यहाँ से देखो माइनस साइन ले लेते हैं बाहर, तो टैन टी का क्या होगा सेक स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी हो गया। बट अब क्या होगा, अब सेक स्क्वायर टी तुम्हारा टैन टी का हो गया, ठीक है, लेकिन साथ में क्या है फलन टी का है, तो यहाँ से हमारा डी टी अपान डी एक्स और भी क्या होगा बच जाएगा। ओके, ये वैल्यू हमारी निकली है डी टू वाई अपान डी एक्स टू की, अभी क्योंकि अभी ये टी के अभी डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू में रखनी होगी यहाँ से। तो देखिए डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो हमने डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू निकाली थी, ये डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू है, इसको जब पलट देंगे डी टी अपान डी एक्स की तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए डी टू वाई अपान में डी एक्स टू इक्वल टू क्या होगा, माइनस में आपका सेक स्क्वायर टी दे रखा है, इसकी वैल्यू रखिएगा पलट के, तो क्या हो जाएगा ये अपान में हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन टू में 1 अपान माइनस में 3 स्क्वायर कास स्क्वायर टी इंटू में क्या होगा आपका साइन टी होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हो गया। ओके, इतना आपका ये 3a स्क्वायर नहीं सॉरी, यहाँ पे a है, क्या है यहाँ पे 3a ही तो आया था ना, 3a ही तो था 3a, ठीक है। आप यहाँ से क्या हो कास स्क्वायर टी दे रखा 1 अपान कास स्क्वायर टी, इसको ऊपर ले जाओ, तुम्हारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी तुम्हारा ऊपर लिखा हुआ था, ये भी पहुंच जाएगा ना, 1 अपान का स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर टी होता है, तुम्हारा ये हो गया सेक स्क्वायर टी हो गया, 1 अपान साइन क्या हो जाएगा हमारा कोसेक टी, क्या हो गया कोसेक टी हो गया, अपान में क्या बचा हमारा 3a, क्या बचा 3a, ठीक है। तो यहाँ से अब सेक की पावर कितनी हो जाएगी, हमारा ये हो गया सेक की पावर हो गया 40 इंटू में कोसेक टी, अपान में हमारा क्या बचा 3a, यही हमारा इसका आंसर है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का, ये हमारी वैल्यूज की आ चुकी है टी के टर्म में। ओके, तो हमारा ये था इसका आंसर, वो हमारा आ चुका है। तो समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो कोशिश अगर हम करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा कठिन नहीं, मतलब मैथ बिल्कुल ईजी है।